कुछ लोरियां जिंदों को सुकून देने के लिए नहीं होती। एक खंडहर होते गांव के मकान के भुला दिए गए कोने में लकड़ी का एक पुराना पालना झूलने लगा, धीरे धीरे, लगातार। हालांकि न कोई हाथ उसे छू रहा था और न कोई बच्चा उसमें सोया था, पर जिसने भी वह लोरी साफ सुनी वही अगली बार गायब हो जाता था। आज की रात 30 खामोश सालों के बाद पालना फिर से हिलने लगा था। मीरा ने अपने उभरे हुए पेट पर हाथ रखा। जैसे ही खटारा बस कर आती हुई खैरागढ़ के छोर पर रुकी। वह 7 महीने की गर्भवती थी, थकी हुई और चुपचाप, उम्मीद से भरी। उसके बराबर में उसका पति आरव 2 भारी सूटकेस और एक चौड़ी, घबराई हुई मुस्कान लिए था। मीरा ने सुनसान गली में नजर दौड़ाई और कांप उठी। हालांकि शाम गर्म थी। जैसे ही वे तंग गलियों से गुजरे, मीरा ने गौर किया कि गांव वाले कैसे घूर रहे थे। सब्जी बेचती एक बुढ़िया बात के बीच में ही रुक गई और छाती से लोहे का एक छोटा सा ताबीज भींच लिया। धूल में खेलते 2 बच्चों को उनकी माँ ने फटाफट अंदर खींच लिया और बिना एक शब्द कहे दरवाजा बंद कर दिया। पर कुएं के पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उनके गुजरते वक्त मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाया, एक ही शब्द, जिससे मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। वह किसी नाम जैसा लगा, रूपमती। हवेली गांव के सबसे दूर वाले छोर पर अकेली खड़ी थी, बाकी घरों से एक सूखे चटके हुए खेत से अलग। वह मीरा की कल्पना से कहीं बड़ी थी। फीके पीले प्लास्टर की एक 2 मंजिला हवेली, जिसकी लकड़ी की बालकनियां झुक चुकी थी और खिड़कियां बंद आंखों की तरह मुंदी थीं। बासी ठंडी हवा का एक झोंका उनका स्वागत करता बाहर लुढ़क आया, जिसमें पुरानी अगरबत्ती की हल्की महक थी और उसके नीचे कुछ ज्यादा मीठा, जैसे धूप में बहुत देर रखा हुआ दूध। अंदर फर्नीचर पर धूल बर्फ सी मोटी जमी थी और छत से जाले स्लेटी पर्दों की तरह लटक रहे थे। दीवारों पर फीकी तस्वीरें कतार में थी, कठोर पूर्वज चटके हुए शीशे के पीछे से घूरते हुए। आरव खुशी से कमरों में घूमता रहा, बताता रहा कि गर्मियों की छुट्टियों में बचपन में वह कहाँ खेला करता था। एक तस्वीर पर वह ठिठक गई। सफेद साड़ी में एक नौजवान औरत, गोद में एक नवजात, उसकी आंखें अजीब तरह से उदास। यह कौन है? उसने पूछा। आरव ने एक नजर डाली और भौहें सिकोड़ ली। मुझे नहीं पता। मैंने यह तस्वीर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। उस पहली रात उन्होंने नीचे के सबसे साफ कमरे में अपना बिस्तर बिछाया और थककर सो गए। पर रात के करीब 3 बजे मीरा एक ऐसी आवाज से जागी जो वहां की नहीं थी। उनके ऊपर कहीं से, बंद ऊपरी मंजिल से, एक नरम लयबद्ध चरमराहट आ रही थी। आगे पीछे, जैसे कोई झूला झूल रहा हो। पर जैसे ही वह कुलबुलाकर जागा, चरमराहट रुक गई और हवेली में ऐसा सन्नाटा छा गया कि वह उसके कानों पर दबाव डालने लगा। सुबह तक मीरा ने खुद को आधा यकीन दिला लिया था कि वह बस थकान से उपजा एक सपना था। आरव ने चाय पर उसे प्यार से चिढ़ाया। इसका दोष अजीब नए घर और गर्भवती औरत की बेचैन नींद पर मढ़ा। उन्होंने दिन सफाई करते, खिड़कियां खोलते और धूल भरे कमरों में धूप पीटते बिताया। दादी हमेशा इसे बंद रखती थी। कहती थी कि ऊपर की मंजिल खतरनाक है, कि शहतीर गिर सकते हैं। हम इसे बंद ही रहने देंगे। दोपहर में एक बूढ़ा आदमी उनके फाटक पर आया, बांस की लाठी पर पूरा जोर डाले हुए। उसने खुद को शंकर बताया। वह केयरटेकर जो आरव की दादी के गुजर जाने के बाद से हवेली की देखभाल करता आया था। उसकी आंखें उम्र से धुंधली थीं, पर वे मीरा के पेट पर ऐसी तीव्रता से जमी कि वह पीछे हट गई। आरव अकड़ गया और उसे जाने को कहा। जैसे ही शंकर लड़खड़ाता हुआ जाने लगा, वह एक बार फिर मुड़ा और चेताया, जो भी करना, पर ऊपर का कमरा कभी मत खोलना। शंकर की चेतावनी मीरा पर एक गीली शॉल की तरह बैठ गई, जिसे वह झटक नहीं पाई। उस शाम वह खुद को बंद सीढ़ी के सामने खड़ा पाती है, हाथ में लालटेन, ऊपर के अंधेरे में ताकती हुई। उसके सामने धकेली गई अलमारी पुरानी और बेहद भारी थी। उसके दरवाजे कीलों से ठोककर बंद किए गए थे। जैसे ही वह वहां खड़ी थी, ऊपर की छत से महीन धूल की एक पतली लकीर नीचे झरने लगी, मानो उसके ऊपर वाली मंजिल पर कोई भारी चीज अभी अभी अपना बोझ खिसकाकर बहुत धीरे धीरे चलने लगी हो। दूसरी रात लोरी लौट आई और इस बार आरव ने भी उसे सुना। वे अंधेरे में जड़ पड़े रहे, सीधे अपने सिर के ऊपर पालने के झूलने की साफ चरमराहट सुनते हुए, उस शोकमग्न बेबोल गुनगुनाहट के साथ। लालटेन की रोशनी में आरव का चेहरा पीला पड़ गया था। यह हवा है, उसने कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। उनके ऊपर एक अकेली नरम झंकार गूंजी और मीरा के गर्भ में बच्चे ने जोर से लात मारी, मानो उसने सुन लिया हो। इसे और न सह पाते हुए आरव ने लालटेन उठाई और सीढ़ी की ओर लपका, यह साबित करने पर तुला कि यह चूहे हैं या हवा। उसने भारी अलमारी पर जोर लगाया। गर्दन की नसें तन गईं, पर वह 1 इंच भी न हिली। ऊपर की गुनगुनाहट उसकी जद्दोजहद से बेपरवाह चलती रही। फिर अचानक ही वह रुक गई। उसके बाद के गूंजते सन्नाटे में एक कहीं ज्यादा भयानक आवाज उन तक पहुंची। ऊपर की मंजिल पर पार करते धीमे, सोचे समझे कदम, नंगे पांव, गीले पुरानी लकड़ी पर नरमी से थपकते, सील की हुई सीढ़ियों के सिरे की ओर बढ़ते हुए। भोर में हिले हुए और बिना नींद के वे जवाब ढूंढने गांव की ओर चल पड़े। पर जिस भी दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी, वह बस एक झिरी भर खुला और हवेली का नाम सुनते ही फिर बंद हो गया। आखिरकार पहले दिन वाली बूढ़ी सब्जी बेचने वाली को मीरा पर तरस आ गया। उस ऊपरी कमरे में उसके साथ जो किया गया वह कभी नहीं होना चाहिए था, और जो लौट कर आया वह कभी गया ही नहीं।
फिर उसने मीरा की हथेली में लोहे की एक कील दबाई और जल्दी से चली गई। मीरा इसे यूं ही नहीं छोड़ सकी। जब आरव मरम्मत में खुद को उलझाने की कोशिश कर रहा था, वह हवेली में ऐसा कुछ ढूंढती रही जो रूपमती की कहानी समझा सके। वे मुझे इस हवेली में एक बेटा देने के लिए लाए हैं, यह शुरू होती थी। पर मुझे डर है कि यह हवेली देती नहीं, यह सिर्फ लेती है। मीरा दोपहर ढले तक पढ़ती रही, रूपमती के शब्दों में और गहरे उतरती हुई। वह नौजवान दुल्हन एक अमीर घमंडी परिवार में ब्याही गई थी, जो वंश का वारिस पैदा करने का जुनूनी था। जब रूपमती गर्भवती हुई तो उन्होंने पूरे गर्भकाल के लिए उसे ऊपरी कमरे में बंद कर दिया, इसे हिफाजत कहते हुए, हालांकि वह एक कैद थी। मैं अपने बच्चे से अपने पेट की दीवार के पार बातें करती हूँ, रूपमती ने लिखा था। मैंने पुरानी सागौन की अलमारी से एक पालना बनाया है, अपने हाथों से उसे तराशा है और अपनी शादी की घंटी उसकी चौखट से बांधी है। जब मेरा नन्हा आएगा तो यही पहली आवाज होगी जो वह सुनेगा। उस रात मीरा ने मोमबत्ती की रोशनी में लकड़ी तराशती एक औरत का सपना देखा और जागकर पाया कि उसके तकिए के नीचे से लोहे की कील गायब है। जब वह रसोई में गई तो ठिठक कर रुक गई। धूल भरे फर्श पर सीढ़ी से लेकर उस जगह तक जहां वह सोई थी, पैरों के निशान थे, छोटे, नंगे और गीले, मानो कोई पानी में से होकर चला हो। आरव उन्हें घूरता रहा, उसके सारे आसान इनकार गले में ही सूख गए। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मीरा ने कहा। पर उसने बस फुसफुसाकर कहा, हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब डर और तरस दोनों से प्रेरित होकर मीरा डायरी की ओर लौटी। बात की इबारतें जन्म के बारे में बताती थीं। एक लंबे और बेरहम प्रसव के बाद, जिसमें सिर्फ एक गांव की दाई मौजूद थी, रूपमती ने जन्म दिया वो बेटा नहीं जिसकी वे मांग कर रहे थे, बल्कि एक बेटी। मैं तब तक चीखती रही जब तक मेरी आवाज न टूट गई। उन्होंने मुझसे कहा कि बच्ची मर गई, पर मैंने उसे रोते सुना, इसी हवेली में कहीं। मैं अब भी उसे सुनती हूँ। मीरा ने डायरी नीचे रख दी, आंखों में आंसू चुभते हुए, और ऊपर कहीं पालना धीरे से झूलने लगा। आरव आखिरकार इतना डर चुका कि अपने ही परिवार के अतीत में खोदने को मजबूर हो गया। पीछे के कमरे के एक झरोखे से होकर अटारी की कोठरी में चढ़ गया। चढ़ते हुए संदूकों के बीच उसे अपने परदादा परदादा का एक पुराना बही खाता मिला, उसी परिवार के मुखिया जिसमें रूपमती ब्याही गई थी। माँ को ऊपर सील कर दिया गया ताकि शर्म उसके साथ ही दफन रहे। आरव के हाथ कांप उठे जैसे ही वह समझा, रूपमती जन्म के बाद यह हवेली छोड़कर गई ही नहीं थी। उन्होंने उसे इसी में चुनवा दिया था। जिंदा सच उनके बीच पत्थर की तरह आ गिरा। रूपमती को उसके खाली पालने के साथ ऊपरी कमरे में कैद किया गया था, उस घंटी के पास भूखों मरने के लिए छोड़ दिया गया था, जो उसने एक ऐसी बेटी के लिए टांगी थी जो पहले ही मर चुकी थी। सीढ़ी रोकती अलमारी उन्हें कमजोर शहतीरों से नहीं बचा रही थी, वह उसे अंदर सील कर रही थी। उनके ऊपर मानो जवाब में गुनगुनाहट तेज हो उठी, अब नरम और शोकाकुल नहीं, बल्कि ऊंची उठती, तीखी होती, दीवारों में से होकर गुजरती, जब तक वह एक साथ हर दिशा से आती न लगने लगी। लोरी एक विलाप में बदल चुकी थी। उस रात हवेली उनके खिलाफ हो गई। दरवाजे अपने आप जोर से बंद हुए और लालटेन की लौ टेढ़ी होकर बहक गई, हालांकि कोई खिड़की खुली नहीं थी। जैसे ही मीरा अंधेरे में अकड़ी पड़ी थी, उसने महसूस किया कि उसके बराबर में गद्दा धीरे धीरे किसी अनदेखे बोझ के नीचे धंस रहा है। सूखे पत्तों जैसी एक आवाज ने उसके कान को छुआ। कितना तंदुरुस्त बच्चा है, वो फुसफुसाई। मेरा भी तंदुरुस्त था, इससे पहले कि उन्होंने उसे पानी को खिला दिया। मीरा चीख पड़ी और आरव की लालटेन भभक उठी, जिसने उसके उभरे पेट पर बस एक गीले हाथ के निशान के सिवा कुछ नहीं दिखाया। पहली रोशनी होते ही वे भाग निकले, अपने सूटकेस घसीटते हुए बस अड्डे की ओर, रात होने से पहले निकल जाने को बेताब। पर गांव के इरादे कुछ और थे। जिस पर उस हवेली ने निशान लगा दिया, उसे कोई नहीं ढोता। एक बूढ़े किसान ने उनसे कहा, बेरुखी से नहीं, तुम अपने पैरों पर आए थे, तुम्हें यह अपने पैरों पर ही सुलझाना होगा। फंसे हुए वे सूरज के ढलने के साथ हवेली की ओर वापस मुड़ गए, और कोई चारा न होने पर उन्होंने शंकर को ढूंढा, वही केयरटेकर जिसने उन्हें चेताया था। वे उसे उसकी छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी में मिले, एक देवी की फीकी तस्वीर के सामने तेल का दिया जलाते हुए। उसने उनकी कहानी बिना हैरानी के सुनी, धीरे धीरे सिर हिलाते हुए। पर दिया एक आत्मा को शांत रखता है, वो उसे आजाद नहीं करता। उसने मीरा के पेट की ओर देखा और उसकी बूढ़ी आंखें दहशत से भर गईं। और अब तुम उसके लिए ठीक वही ले आए हो जो वह 30 सालों से चाहती रही है, खाली पालना भरने के लिए एक बच्चा। शंकर ने समझाया कि रूपमती की भूख का एक ढर्रा था। हर कुछ सालों में जब बच्चा लिए कोई औरत हवेली के पास आती, आत्मा ताकतवर और दिलेर हो उठती, अजन्मे बच्चे को अपने पालने के लिए छीनने की कोशिश करती। रूपमती उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, यही तो सबसे क्रूर बात है। वो उससे प्यार करना चाहती है, उसे हमेशा के लिए उस पालने में रखना चाहती है जहां जिंदा लोग पीछे नहीं आ सकते। इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, शंकर ने गंभीरता से कहा। रूपमती को आजाद करना होगा। उसकी हड्डियां और वह खाली पालना जो उसे बांधे है, उन्हें सील किए कमरे से बाहर ले जाकर विधिवत अंतिम संस्कार देना होगा, उस बेटी के साथ जिसे उसने खोया था, आखिरकार नाम देकर और उसका शोक मनाकर।
पर यह करने के लिए उसने चेताया, तुम्हें ऊपर का कमरा खोलना होगा रात में जब वह सबसे ताकतवर होती है, क्योंकि सिर्फ तभी दरवाजा खुलेगा। और एक बार अंदर पहुंचने पर तुम्हें किसी भी कारण से अगर पालने में कोई बच्चा दिखे तो उसे मत उठाना। जो भी रोए, जो भी गिड़गिड़ाए, वह बच्चा नहीं है, वह चारा है। अगला पूरा दिन उन्होंने शंकर के बताए मुताबिक तैयारी में बिताया। वह देवी के मंदिर में अभिमंत्रित किया लाल धागा, शुद्ध घी से भरा पीतल का दिया और चौखट पर बिखेरने के लिए मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आया। आरव ने किलों से ठुकी अलमारी तोड़ने के औजार जुटाए, जबकि मीरा ने अपनी हर सहज प्रवृत्ति के खिलाफ मौजूद रहने को हामी भर दी, क्योंकि शंकर का जोर था कि आत्मा तब तक खुद को पूरी तरह नहीं दिखाएगी जब तक जिसकी वह तरस रही है, यानी एक अजन्मा बच्चा, कमरे में न हो। जैसे ही धुंधल का छाया, तीनों सीढ़ी के पांव पर इकट्ठा हुए। दिया जलाकर और सरसों के दाने बिखेरकर आरव अलमारी पर जुट गया। वह उसका ऐसे विरोध करती रही मानो जिंदा हो, पुरानी किले छूटते वक्त चीखती, लकड़ी विरोध में कराहती। ऊपर के अंधेरे से एक ऐसी आवाज आई जिसने उनका खून जमा दिया। इस बार विलाप नहीं, बल्कि एक नरम, करीब करीब खुशी से भरी खिलखिलाहट, जैसे कोई औरत किसी अचानक आए मेहमान से खुश हो। उसे पता है हम आ रहे हैं, शंकर फुसफुसाया, और उसे पता है कि मीरा क्या लिए है। पास रहो, धागे को मत छोड़ना। वे धीरे धीरे चढ़े, लाल धागा तीनों की कलाइयों में लपेटे हुए। पीतल का दिया मीरा के स्थिर हाथों में ऊंचा थमा। हर सीढ़ी पिछली से ज्यादा ठंडी थी, दीवारें नमी से रोती हुई जिसमें दूध और सड़ांध की गंध थी। सीढ़ी के सिरे पर एक अकेला बंद दरवाजा इंतजार कर रहा था। उसकी लकड़ी उम्र से काली पड़कर फूली हुई, उस पर जमी धूल में दबे एक बच्चे के नन्हे हाथों के निशान, ऐसे निशान जो उनके देखते देखते धीरे धीरे बढ़ने लगे। आरव ने दरवाजा धकेला और वह बिना किसी आवाज के खुल गया। ऊपर का कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 30 साल पहले था, वक्त में जमी हुई एक कैद। एक तरफ की दीवार से सटी एक तंग खाट सड़ रही थी। फर्श पर खाने की एक थाली, जो कब की स्लेटी धूल में बदल चुकी थी, अनछुई पड़ी थी। वह धीरे धीरे झूल रहा था, बिल्कुल अपने आप। उसके भीतर से एक नवजात के रोने की वही साफ, दिल खींच लेने वाली आवाज आ रही थी। मीरा का पूरा बदन उसकी ओर जाने को तड़प उठा। शंकर ने धागे पर अपनी पकड़ कस ली। अंदर मत देखना, वह फुफकारा। अपनी आंखें पालने से जबरदस्ती हटाकर मीरा ने दिया ऊंचा किया और देखा कि दूर के कोने में क्या पड़ा है। दीवार से टिका, सफेद साड़ी के सड़े गले अवशेषों में आधा लिपटा एक कंकाल था। रूपमती, ठीक जैसा बही खाते ने बताया था। हमें हड्डियों को लाल धागे में लपेटकर उसे और पालने दोनों को बाहर ले जाना होगा, जल्दी, इससे पहले कि वह कभी पूरा न कर सका। पालने से रोना रुक गया और कमरा ऐसे संपूर्ण सन्नाटे में डूब गया जो दर्द देता था। खिड़कियां झटके से खुली और चांदनी कमरे में भर गई। उसकी ठंडी रोशनी में वो प्रकट हुई रूपमती, अब हड्डियां नहीं बल्कि भीगी सफेद साड़ी में एक विशाल आकृति। उसके काले बाल टपकती रस्सियों की तरह फर्श तक लटके, पल्लू के नीचे उसके पैर उल्टे मुड़े हुए। तुम आ गई, वो फुसफुसाई, उसकी आवाज खुद वह लोरी थी। तुम मेरा बच्चा मेरे लिए ले आई। मैंने कितनी देर इंतजार किया। उसे मुझे दे दो बहन, उसे पालने में लिटा दो और हम सब आखिरकार सो सकें। मीरा की टांगें कौंपी, पर उसने अपने पैर जमाए और दोनों बाहों से अपना पेट भींच लिया। यह बच्चा मेरा है, उसने कहा, उसकी आवाज टूटती हुई फिर भी तीखी। यह तुम्हें नहीं मिलेगा। रूपमती का सुंदर चेहरा मुरझाया, फिर अचानक क्रोध से ऐंठ गया। चुड़ैल चीखी और उसकी आवाज ने खिड़की का शीशा चूर चूर कर दिया। उन्होंने उसे मेरी बाहों से चुराया और सांस लेते हुए ही नदी को सौंप दिया। तुम अपनी क्यों रखो, इस हवेली में कोई भी माँ अपनी चीज क्यों रखे। वह झपटी, बाल सो काले कोड़ों की तरह लहराते हुए। आरव ने खुद को मीरा के आगे झोंक दिया और शंकर ने अभिमंत्रित दिए को एक चौड़े घेरे में घुमाया, जिसकी लौ ही एकमात्र चीज थी जिससे आत्मा डरती थी। जहां आग की रोशनी उसे छूती, रूपमती पीछे हटती, फुफकारती, उसकी त्वचा की नमी भाप बनकर उड़ती। धागा, मीरा, शंकर चिल्लाया। दिल धड़कते हुए मीरा कोने में कंकाल के पास घुटनों के बल गिरी और नाजुक हड्डियों के चारों ओर लाल अभिमंत्रित धागा लपेटने लगी। उसकी उंगलियां ठंड से सुन। आखिरी फेरा बांधकर मीरा ने उन भयानक रोती आंखों में ऊपर देखा और वह किया जो 30 सालों में किसी ने रूपमती के लिए नहीं किया था। उसने उससे प्यार से बात की। मुझे पता है उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उसने धीरे से कहा, उसके चेहरे पर आंसू बहते हुए। तुम 30 साल से एक खाली बिस्तर झुला रही हो। रूपमती जड़ हो गई, उसका क्रोध डगमगाया। तुम किसी बच्चे के आने का इंतजार नहीं कर रही, मीरा फुसफुसाई। तुम उसे अलविदा कहने का इंतजार कर रही हो जो पहले ही जा चुका है। उस तबाह कमरे में कुछ बदल गया। चीखती हवा थम गई। रूपमती की विशाल आकृति सिकुड़ती सी लगी। उसके चेहरे से क्रोध बहकर निकल गया। पीछे सिर्फ एक अथाह पुरातन शोक छोड़ता हुआ। वह पालने की ओर बही और उसमें झांक कर देखा, और पहली बार उसने सचमुच देखा कि वह खाली था, कि वह हमेशा से खाली था। मेरी गौरी, वह सिसकी, पहली बार अपनी खोई बेटी का नाम जोर से लेते हुए। मेरी नन्ही गौरी। उन्होंने मुझसे कहा तुम मेरे लिए रोती थी। उन्होंने कहा तुम यहीं हो। एक पल के लिए मीरा ने हिम्मत की कि शायद यह खत्म हो गया है,
पर गम जब 30 साल तक पकता रहे, इतनी आसानी से हार नहीं मानता। रूपमती का रुदन सख्त हुआ, वापस किसी अंधेरी चीज में जमता हुआ। वह खाली पालने से मुड़कर मीरा की ओर हुई, और एक नई और भयानक तर्कशक्ति ने उसकी तबाह आंखों में रोशनी भर दी। उसने एक टपकता हाथ उठाकर मीरा के पेट की ओर इशारा किया, और ठीक उसी पल मीरा के पेट में चीरता हुआ एक दर्द दौड़ गया। वह एक चीख के साथ दोहरी हो गई। बच्चा आ रहा था 2 महीने पहले ही, और ठीक वहीं जहां चुड़ैल चाहती थी। मीरा ढह गई, हाँफती हुई, जैसे ही समय से पहले का प्रसव उसे लहरों में जकड़ने लगा। आरव ने उसे थाम लिया, घबराहट ने उसके चेहरे से रंग निचोड़ लिया। बहुत जल्दी है, वो चिल्लाया, बच्चा बहुत छोटा है, मीलों तक कोई डॉक्टर नहीं। अंतिम संस्कार, उसने जोर दिया। हमें उसकी हड्डियां और पालना अभी इसी पल जलाना होगा, जब तक बच्चा इस दुनिया की एक सांस भी नहीं लेता। अगर वह आजाद होने से पहले बच्चा इन दीवारों के भीतर पैदा हो गया, तो रूपमती उसके रोते ही उसकी आत्मा छीन लेगी। आरव ने धागे में लिपटी हड्डियां उठाई, जबकि शंकर भारी सागौन के पालने को दरवाजे की ओर खींचने में जुटा, और मीरा पीड़ा की लहरों के बीच उनके पीछे घिसती रही। रूपमती ने उन्हें नहीं रोका, वह पीछे आई, सरकती हुई, आंखें मीरा के पेट पर जमाए, इस यकीन में कि उसका इनाम बस कुछ मिनट दूर है। शंकर ने उस दोपहर ढेर की हुई सूखी लकड़ी जमाई, पालने को उसके ऊपर रखा, और हड्डियों को उसी पालने के भीतर कोमलता से लिटा दिया जो रूपमती ने बनाया था। उसे उसी बिस्तर में जलना होगा जो उसने प्यार के लिए बनाया था, उसने कहा। आरव दिया, उसे जलाओ, अभी। आरव ने अभिमंत्रित लो चिता से छुआई, पर लकड़ी ने आग नहीं पकड़ी। उसने बार बार कोशिश की, हर चिंगारी ऐसे बुझ जाती मानो किसी अनदेखी सांस ने उसे घोंट दिया हो। रूपमती की ठंडी हंसी आंगन में लुढ़की। तुम मुझे भगा नहीं सकते, वह सुर में बोली। तब तक नहीं जब तक इस हवेली में किसी माँ के पास खोने को कुछ है। मीरा चीखी, जैसे ही एक और संकुचन उसे चीरता हुआ निकला, और उसने एक भयानक घसीटती हुई खिंचाई महसूस की, मानो अनदेखे हाथ उसके गर्भ से उसकी जान ही खींच लेने की कोशिश कर रहे हों। वह बच्चा ले रही है, आरव दहशत से चिल्लाया। शंकर का चेहरा स्लेटी पड़ गया। आग को लौ से ज्यादा कुछ चाहिए। कांपती हुई, पसीने से तरबतर, मीरा खुद को घसीटकर चिता तक लाई और पीतल का दिया दोनों हाथों में थाम लिया। उसने उठती गर्मी की धुंध में से रूपमती की ओर देखा, उस तबाह रोती माँ की ओर जो हमेशा बस अपने बच्चे को थामना चाहती थी। उसके पास जाओ गौरी, मीरा ने कहा, दर्द के बावजूद उसकी आवाज स्थिर। इस बार आग तुरंत भभक उठी, सूखी सागौन और हड्डियों को सुनहरी और लाल लपटों में निगलती हुई। रूपमती ने सिर पीछे झटका, और उसमें से एक ऐसी आवाज बही जो आधी चीख आधी सिसकी थी, और उन सबके नीचे साफ तौर पर राहत। जैसे ही पालना जला, चुड़ैल की राक्षसी आकृति धागा धागा उधड़ने लगी, हवा से छितराते धुएं की तरह। चैन से सोना, तुम्हारा बच्चा कभी इस हवेली का गम न जाने। फिर माँ और बेटी एक साथ आग की रोशनी में विलीन हो गई, और जिस कुचलने वाली ठंड ने 30 साल हवेली पर राज किया था, वह एक साथ गर्म रात की हवा में उठ गई। उसी सांस में मीरा की पीड़ा चरम पर पहुंचकर टूट गई। अरव की बाहें उसके इर्द गिर्द, और बूढ़े शंकर की प्रार्थनाओं की बुदबुदाहट के बीच उसने एक आखिरी बार जोर लगाया, और एक महीन क्रोधित रुदन सुनसान आंगन में गूंज उठा। चिता अब मध्यम और कोमलता से जल रही थी, उसका धुआं सीधा और बेपरवाह उठता एक ऐसे आसमान में जो किसी तरह सितारों से भर गया था। लड़की, मीरा फुसफुसाई, अपने बच्चे को अपने दिल से लगाए। एक बेटी। और उनके आने के बाद से पहली बार उनके पीछे की हवेली बिल्कुल शांति से खामोश थी। उसके बाद के दिन एक लंबे बुखार से जागने जैसे थे। गांव वाले बदलाव को भांपते हुए एक एक करके उस हवेली की ओर लौटने लगे जिसने एक पूरी पीढ़ी को डराया था। सब्जी बेचने वाली खुशी से रोई और मीरा के हाथों में मिठाइयां ठूंस दी। ऊपर का कमरा साफ किया गया, उस पर सफेदी हुई और धूप से भर गया। अलमारी जलावन के लिए काट दी गई। हवेली आखिरकार एक घर जैसी लगने लगी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा आशा उम्मीद। 3 शांतिपूर्ण महीनों तक वह नन्हा परिवार फलता फूलता रहा। आशा गोल मटोल और चमकीली आंखों वाली होती गई। सेहत की मूरत और मीरा की हंसी लौट आई, उन कमरों में गूंजती जिन्होंने सिर्फ डर जाना था। मीरा धीरे धीरे यकीन करने लगी कि वह डरावना सपना सचमुच पीछे छूट गया है। वह हर रात आशा को एक नए पालने में सुलाती जो आरव ने शहर से खरीदा था, एक साधारण पालना, बिना किसी नक्काशी के और बिना घंटी के। शुरू में यह एक छोटी सी बात थी जो मीरा ने गौर की। आशा, जो हमेशा रात की गहराई में दूध के लिए रोती हुई जागती थी, अचानक सीधे भोर तक सोने लगी, शांत, मुस्कुराती, मानो कोई उसे पुचकार रहा हो। मीरा ने खुद से कहा कि उसे आभारी होना चाहिए। उसने दरवाजा नहीं खोला। सुबह आशा ठीक थी, ठीक से भी बेहतर, और मीरा ने आरव से इसके बारे में कुछ नहीं कहा, पर गुनगुनाहट नहीं रुकी। रात दर रात वह लौटती, नरम और कोमल, हमेशा आशा के कमरे से, हमेशा उसी पल खामोश हो जाती जैसे ही मीरा चौखट तक पहुंचती। धुन बेबोल थी, सौम्य, करीब करीब प्यार भरी, पहले की उस विलापती दहशत जैसी बिल्कुल नहीं। मीरा रातों से डरने लगी, एक माँ की दहशत और एक अपराधबोध भरी, शर्मिंदा राहत के बीच बैंटी की उसकी बेटी इतनी शांत है। वह फिर से नर्सरी के बाहर पीतल का दिया जलता छोड़ने लगी, ठीक जैसे आरव की दादी कभी छोड़ती थी।
उसने खुद से कहा कि यह बस आदत है। एक रात न जानने की पीड़ा सह न पाते हुए मीरा ने देखने की ठानी। वह अंधेरे में नर्सरी की ओर दबे पांव गई, धीरे धीरे सांस लेती, और इस बार वह दरवाजे पर नहीं रुकी। उसने एक ही तेज झटके में उसे धकेलकर खोल दिया। गुनगुनाहट नहीं रुकी। वहां चांदनी में नया पालना धीरे धीरे झूल रहा था, बिल्कुल अपने आप, और आशा उसके भीतर लेटी थी, पूरी जागी हुई, खुशी से किलकारती। उसके नन्हे हाथ ऊपर की खाली हवा की ओर बढ़े, मानो प्यार भरी उंगलियों को पकड़ रहे हों जो सिर्फ वही देख सकती थी। कमरा गर्म था, ठंडा नहीं। दहशत में मीरा भोर होते ही शंकर के पास दौड़ी और उसे सब कुछ बताया। बूढ़े ने सुना, और उसकी हैरानी की बात, वह डरा हुआ नहीं लगा। बोलने से पहले वह काफी देर खामोशी में बैठा रहा। हमने रूपमती को आजाद किया, उसने धीरे से कहा। इसका मुझे यकीन है, मैंने उसे जाते महसूस किया। तुमने एक खोई हुई बच्ची को, गौरी को, एक नाम दिया, और संस्कार और चैन की जगह 30 साल भुलाए जाने के बाद। उसने उसकी ओर गंभीर, दयालु आंखों से देखा। तुमने अपने घर से कोई राक्षस नहीं भगाया मीरा। मुझे डर है कि तुमने उसमें एक बहन का स्वागत कर लिया है। उसके बाद मीरा सो न सकी। यह ख्याल उसके मन में सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गया। कहीं रूपमती की बेटी को आजाद करने से उस नन्ही आत्मा का बंधन उनकी अपनी बच्ची से तो नहीं जुड़ गया? क्या गौरी अपनी जिंदगी से वंचित अब उस जिंदा बच्ची के पालने में बसी थी जिसके जन्म की वह गवाह बनी थी? और यही मीरा को एहसास हुआ सबसे डरावनी बात थी। एक क्रूर भूत से तो वह लड़ सकती थी, पर तुम उस चीज को कैसे निकालो जो बस तुम्हारी बच्ची से प्यार करना चाहती है, और जिससे तुम्हारी बच्ची ने शायद बदले में पहले ही प्यार करना शुरू कर दिया है। फिर भी आशा की रक्षा करने पर अड़ी मीरा ने वह सब किया जो शंकर ने सुझाया। उसने नर्सरी के दरवाजे पर लोहा टांगा, चौखट पर सरसों के दाने बिखेरे, और पूरी रात अभिमंत्रित दिया जलता रखा। 3 रातों तक गुनगुनाहट रुक गई और पालना स्थिर रहा। तीसरी सुबह तक बच्ची बुखार में तप रही थी और कमजोर थी। बदहवास मीरा अपने सामने खड़े भयानक चुनाव को समझ गई। आत्मा को बाहर रखो और अपनी बेटी को घुलते देखो, या उसे वापस अंदर आने दो। चौथी रात आशा को बाहों में तपते हुए और किसी डॉक्टर के बुखार न तोड़ पाने पर मीरा ने अपना फैसला किया। रोते हुए उसने लोहा उतारा, सरसों के दाने बुहार दिए और अभिमंत्रित दिया बुझा दिया। अगर तुम सचमुच उससे प्यार करती हो, उसने अंधेरे कमरे में फुसफुसाकर कहा, तो उसकी मदद करो, मेहरबानी। फिर धीरे से गुनगुनाहट शुरू हुई, वही कोमल बेबोल लोरी, और पालना अपने आप झूलने लगा। मीरा की आंखों के सामने आशा के गालों में रंग लौट आया। उसका बुखार एक तंदुरुस्त पसीने में टूट गया और बच्ची आखिरकार एक गहरी, मुस्कुराती, शांतिपूर्ण नींद में सो गई। उस रात से मीरा ने लड़ना छोड़ दिया। वह अपने घर को साझा करती उस मौजूदगी के साथ एक चुपचाप, बेचैन समझौते पर पहुंच गई। दिन में आशा उसकी थी, हंसती, रेंगती, ताली बजाना सीखती, पर रातें उस दूसरी की थी, उस अनदेखी बहन की जो पालना झुलाती और लोरी गाती और बच्ची को हर बुराई से बचाए रखती। आरव, जिसने कभी गुनगुनाहट नहीं सुनी और कभी पैरों के निशान नहीं देखे, बस यह मानता रहा कि उन्हें असाधारण रूप से संतुष्ट बेटी का आशीर्वाद मिला है। मीरा ने उसे यह मानने दिया। कुछ सच उसने सीख लिया था, अनखे ही रहे तो बेहतर है। साल फिसलते गए, सौम्य और घटनाहीन। आशा एक चमकीली, चौकस छोटी लड़की बनी जिसमें एक अजीब और प्यारी शांति थी। वह कभी आंधी तूफान या परछाइयों से नहीं डरी। वह कभी कभी खाली हवा से बातें करती और ऐसे चुटकुलों पर हंसती जो कोई और नहीं सुन सकता था। लोरी अब भी कुछ रातों उसकी बेटी के कमरे से तैरती, अब और मध्यम, एक धुंधलाती याद की तरह। मीरा ने इस सबसे करीब अपना मन समझा ही लिया था। फिर आशा के 5वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मीरा अपनी बेटी को जगाने गई और उसे बिस्तर पर बैठा गुनगुनाता पाया। वह लोरी थी, सुर दर सुर, शब्द दर शब्द, ठीक वही धुन जो रूपमती ने सील किए ऊपरी कमरे में गाई थी। मीरा का खून ठंडा पड़ गया। तुमने यह गाना कहाँ से सीखा बेटा? उसने एहतियात से पूछा। वह कहती है कि एक दिन मेरा अपना बच्चा होगा और मुझे इसे गाना होगा, बिल्कुल जैसे वह गाती है, ताकि बच्चा कभी कभी अकेला न रहे। मीरा का गला सूख गया। और तुम्हारी दीदी? वो मुश्किल से फुसफुसा पाई, कहाँ रहती है? आशा ने सिर टेढ़ा किया, मानो जवाब जाहिर हो। वह मेरे साथ रहती है मम्मा, वह हमेशा से मेरे साथ रही है। वह बहुत पहले आग में गई थी, पर वह अकेले नहीं जाना चाहती थी, तो वह मेरे साथ बाहर आ गई जब मैं पैदा हो रही थी। बाद में नहीं, अलग नहीं, उसी सांस में। कुछ था जो उस आग में गया ही नहीं था, कुछ था जो उसमें से निकलकर बाहर आया था, उसकी नवजात बेटी की पहली सांस भर हवा में। उस रात मीरा दरवाजे पर खड़ी अपनी सोती बेटी को देखती रही। जैसे ही उसने देखा, आशा का छोटा हाथ कंबल के नीचे से तैरता ऊपर आया और पलंग के सिरहाने पर आकर टिका, और वहां बच्ची की नन्ही कलाई के चारों ओर चांदनी में चमकती एक फीकी लाल पायल थी। वही पायल जो रूपमती की हड्डियों पर लटकी थी, और फिर भी वह उसकी बेटी की त्वचा से लगी थी, घिसकर चिकनी, मानो वह हमेशा से वही रही हो। बिस्तर से बिना आंखें खोले आशा धीरे से गुनगुनाने लगी। शांत हवेली में कहीं गहरे एक पीतल की घंटी जो अब मौजूद ही नहीं थी, एक बार बजी, धड़कन सी मध्यम, और मीरा आखिरकार समझ गई।